जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद पर दांव लगाया है। अजय निषाद कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर पेशे से चिकित्सक डॉक्टर राजभूषण चौधरी को टक्कर दे रहे हैं। कैसा चल रहा है डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद का प्रचार अभियान, इसका जायजा लिया मुजफ्फरपुर के गाय घाट में हमारे संवाददाता राजेश राज ने। के साथ पिछली बार हम लगता है गलत पाले में खड़ा थे, इसलिए मेरी हार हुई थी। आज हम धर्म के साथ खड़ा है, मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद पेशे से चिकित्सक हैं, मशहूर चिकित्सक हैं और अब सियासत में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ राजभूषण चौधरी निषाद खुद है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप नामचीन चिकित्सक हैं, फिर सियासत में आने का विचार कैसे हुआ? कैसे, ठीक है वहाँ भी समाज सेवा था, फिर सियासत में कैसे स्विच ओवर कर गए? देखिए, एक डॉक्टर का धर्म होता है सेवा करना, और हम लोग एक छोटे लेवल पर कर रहे थे। एक शहर, 2 शहर, 10-50 गाँव को सेवा दे रहे थे। लेकिन मन में आया कि ये सेवा अगर हम बड़े स्तर पर करते हैं, और इसीलिए सेवा की भावना से हम राजनीति में कदम रखे हैं और पार्टी ने मुझे मुजफ्फरपुर लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। पिछली बार आप मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से उम्मीदवार थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो अब कांग्रेस में चले गए। तो मुजफ्फरपुर में लगता है कि ये जो पाला बदल का खेल है, ये मतलब हालांकि बिहार इससे अछूता नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर की चर्चा भी होती है। निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, जैसे कि महाभारत युद्ध में आपने देखा कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य अधर्म के साथ खड़ा थे तो उनकी हार हुई थी। तो जो भी आदमी अधर्म के साथ, पिछली बार हम लगता है गलत पाले में खड़ा थे, इसलिए मेरी हार हुई थी। आज हम धर्म के साथ खड़ा हैं, मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। मुजफ्फरपुर का सांसद बनने का मौका मिला तो वो कौन सा बड़ा काम करेंगे जिससे लोग आपको याद रखें? देखिए, मुजफ्फरपुर में चूँकि बहुत दिनों से कोई ढंग का काम नहीं हुआ है, तो इसलिए काम का बहुत संभावना है। यहाँ पर विकास के लिए बहुत सारे आयाम क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। चाहे वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर का सौंदर्यीकरण की बात हो, जो हमारे जॉर्ज साहब का कभी सपना हुआ करता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व किया। राजभूषण चौधरी को अगर मौका मिलेगा तो एक लगता है कि एक जो सामाजिक न्याय की जो धारा है वो मजबूत होगी, साथ ही विकास की गंगा भी बहेगी। निश्चित तौर पर जिस ढंग से हम लोग और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी युवाओं को प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, देते हैं, तो हम सब सकारात्मक राजनीति करेंगे और देश भारत को विकसित भारत बनाने के लिए और मुजफ्फरपुर को एक सुंदर विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजभूषण निषाद जो पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट इनको मिले थे, लेकिन इनका कहना है कि पिछली बार हम अधर्म के साथ थे, शायद इसलिए हार हो गई। इसलिए इस बार धर्म के पथ पर हैं, यानी बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है तो जीत के प्रति पूरी तौर पर आश्वस्त हैं। अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये पता चलेगा तब जब मतगणना का काम पूरा होगा। बहरहाल राजभूषण चौधरी निषाद जैसे पढ़े लिखे लोगों को बीजेपी ने मौका दिया है, ये हम बिहार की सियासत के लिए एक शुभ संकेत कह सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ मुजफ्फरपुर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। काराकाट से